नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897432864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। यहाँ पर शुरुआत करेंगे चकबंदी लेखपाल 2015 शिफ्ट नंबर 2 में मैथ सेक्शन में जितने भी प्रश्न आए थे सबको एक एक करके सॉल्व करने की। जितने भी चैप्टर से सवाल आए थे सबके यहाँ पर नाम कंसिडर किए जाएंगे और वो सारे चैप्टर आपको प्रिपेयर करने हैं। अगर आप पेड में हैं तो आपकी प्रिपरेशन आराम से हो जाएगी, अदरवाइज वीडियो का लिंक यहाँ पे लगा दिया जाएगा और यदि आप चाहें तो पूरा न्यू सिलेबस वीडियो फॉर्मेट में दिया जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से है और यहाँ पर जिस पाथ में डिस्टेंस ट्रैवल करने की बात हो रही है वो है एक सर्कुलर ट्रैक। इस तरीके से यहाँ पर मोशन हो रहा है। आप उल्टी दिशा में भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ए जो है वो 50 सेकंड में इसका पूरा राउंड मार सकता है, तो ए को जो टाइम लगा है वो है 50 सेकंड का। और बी जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, अगर इस दिशा में ऐसे ऐसे ए घूम रहा है तो बी उसके अपोजिट दिशा में ऐसे घूम रहा है, ठीक। और बी जो है ए से हर 10 सेकंड में मिल जाता है। तो बी अगर इस पूरे ट्रैक में दौड़ना चाहे तो उसको एक चक्कर मारने के लिए कितना समय लगेगा, ये चीज़ हमें बतानी है। तो मान लीजिए इस पूरे सर्कल की लेंथ x मीटर है और ए को टाइम लगता है 50 सेकंड, तो ए की जो स्पीड है डिस्टेंस बटे टाइम ये हो जानी है। यहाँ पर डिस्टेंस है x और टाइम है 50, तो ये हो गया। और चूंकि ए और बी हर 10 सेकंड में मिल रहे हैं तो ए जो है 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा ये हमारे लिए मैटर करनी चाहिए। तो x दूरी ये तय कर रहा है 50 सेकंड में, ए जो है तो 10 सेकंड में कितनी तय करेगा ये देख लेते हैं। x इंटू 10/50 यानी कि x/5। तो 10 सेकंड में ए ने x/5 दूरी चली तो बाकी की दूरी b को चलनी पड़ेगी ना, तभी तो वो मिल पाएगा a से। तो b ने उसी 10 सेकंड में जो दूरी तय करी वो बाकी की होगी x - x/5 यानी 4x/5। तो b ने 10 सेकंड में 4x/5 दूरी तय करी यानी 50 सेकंड में 4x दूरी उसने तय करी। तो x दूरी तय करने में ये कितने सेकंड लेगा, ऑब्वियस बात है 50/4 यानी 12.5। और हमसे यही तो पूछा हुआ है कि b ने पूरी दूरी तय करने के लिए कितने सेकंड लिए, तो 12.5 डी। अगला जो सवाल है सेकंड नंबर, वो यहाँ पर थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ पर कुछ चीज़ें फील होंगी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, लेकिन उसके कोर कंसेप्ट यहाँ पर लग ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर किसी पाइप के बारे में बात हो रही है जिसका रेट ऑफ फ्लो यानी कि उस पाइप में से पानी जितना भी फ्लो करेगा वो उस पाइप की रेडियस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे दो पाइप लिए हैं P1 और P2 और दोनों की डायमीटर 4 और 2 है, तो रेडियस 2 और 1 हो जाएगी क्योंकि रेडियस जो है वो डायमीटर का आधा होती है। तो रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 1। अगर फ्लो की बात करें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है यानी कि जो भी रेडियस का स्क्वायर है उसका उल्टा रेशियो रेट ऑफ फ्लो का हो जाएगा 1:4 डी। यहाँ पर 3 नंबर में बात की जा रही है 2 क्यूब की। एक की वॉल्यूम दी रखी है 1 मीटर क्यूब और उसको पिघलाकर जो क्यूब बनाए जा रहे हैं उनमें से हर एक की यहाँ पर जो साइड है, क्योंकि क्यूब की तो सारी साइड बराबर होती हैं, वो 25 सेंटीमीटर है, तो जितने भी क्यूब बनेंगे उनको अगर एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो ये जो टोटल हाइट मिलेगी वो कितनी होगी, ये चीज़ हमें बतानी है। तो यहाँ पर 1 क्यूबिक मीटर यानी ये अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें तो कितना होगा 100 सेंटीमीटर का होल क्यूब यानी 100 इंटू 100 ये इनिशियल वॉल्यूम है। अब यहाँ पर मान लो n क्यूब बने, हर एक की साइड 25 है, तो उसका वॉल्यूम ये हो जाएगा 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4 टाइम्स n आ जाएगा 64। तो ऐसे 64 क्यूब आपको मिल चुके हैं। अब यहाँ पर 64 के 64 को एक के ऊपर एक हमें रखना है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का ये सवाल है, आप समझ चुके होंगे। तो हर एक का जो साइज़ है, जो हाइट वो पकड़ेगा वो 25 सेंटीमीटर है यानी 25/100 चौथाई मीटर। ऐसे 64 क्यूब हैं तो टोटल हाइट जो पहुँचेगी वो 16 मीटर पहुँचेगी सी। उसके बाद जो 4th नंबर क्वेश्चन है उसमें किसी ट्रेन के बारे में बात हो रही है, तो ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में भी ट्रेन के कंसेप्ट के ऊपर सवाल है। 420 मीटर की इसकी लंबाई है, इसे क्रॉस करना है एक पुल को। तो जब भी ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो क्रॉस करते टाइम
जो डिस्टेंस चला जाता है वो ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को जोड़ के मिलता है। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 420 और 180 600 मीटर। ये होता क्या है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर में, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। टाइम हमें बताना है, 0 से 0, 4 2 ज़ा 4 15 ज़ा 2 9 ज़ा 5 3 ज़ा 9 3 27 सेकंड सी। उसके बाद अगर बात करें 5 नंबर की, तो ये LCM HCF पर आधारित सवाल है। सम एंड डिफरेंस ऑफ LCM एंड HCF आर दिस एंड दिस। तो LCM और HCF को जोड़ें तो 592 मिलेगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा 518। दो इक्वेशन, दो अननोन है, दोनों को ऐड किया तो 2L बराबर 1110, तो L बराबर 555। L और H टोटल मिला के 592 है, जिसमें से L 555 है तो H हो जाएगा 592 माइनस 555 यानी 37। LCM HCF पता चल चुके हैं, इनमें से एक नंबर 111 है तो दूसरा क्या होगा ये चीज़ हमें बतानी है। LCM इंटू HCF होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड। LCM है 555, HCF है 37, फर्स्ट है 111, सेकेंड है X। 5 टाइम्स X आ गया 37 पंजे 185 B। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो ये वाला सवाल प्रॉफिट एंड लॉस और वेटेड एवरेज का मिक्सचर है, क्योंकि कंसेप्ट यहाँ पे दोनों ही लगेंगे। दो वैरायटी है चाय की, फर्स्ट एंड सेकंड। एक मिल रही है 72 रुपये पर 250 ग्राम के हिसाब से, दूसरी मिल रही है 80 रुपये पर 250 ग्राम के हिसाब से, 5/3 के रेशियो में। तो मान लीजिए 5 यूनिट चाय आपने खरीदी 72 के हिसाब से और 3 यूनिट आपने खरीदी 80 के हिसाब से। तो जो एवरेज कॉस्ट आपको पड़ी वो क्या होगा, 72 इंटू 5, क्योंकि ये टोटल कॉस्ट हो गई 72 के मामले में, प्लस 80 के मामले में टोटल कॉस्ट हो जाएगी 80 इंटू 3, और डिवाइड करेंगे टोटल क्वांटिटी से, 5 और 3 8 से, 360 और 240/8, 600/8 हो जाएगा 75। तो 75 रुपये की चीज़ थी, अब जब बेचने की बारी आई तो 84 में बिकी। फ़ायदा कितना हुआ, 9 का कितने पे, 75 पे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज निकालना है प्रॉफिट का, 3 चौक 12% भी। उसके बाद 7 नंबर बात करें तो ये सिंपल रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। अब यहाँ पर किसी मिक्सचर के बारे में बात हो रही है जिसमें दो चीज़ें हैं, मिल्क और वाटर, दूध और पानी। किस रेशियो में, 3/2 में। तो मिल्क हो गया 3x और वाटर हो गया 2x। 4 लीटर पानी डाल दिया तो 2x + 4 ये टोटल वाटर हो गया। मिल्क में कुछ भी नहीं किया तो वो उतने का उतना ही है। अब जब ऐसा हुआ तो जितना दूध उतना पानी हो गया, बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर बिकम इक्वल, यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो 1:1 हो जाएगा। 3x = 2x + 4, तो x = 4। क्या चीज़ बतानी है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर, तो 3x यानी 3 चौक 12 लीटर बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ये वाला सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर है और उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पर डिस्कस होने जा रही है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी था यहाँ पर CI, ये n साल में डबल हो गया इंटू 2, तो 4 गुना कितने साल में होगा ये चीज़ बतानी है, यानी यहाँ से इंटू 4, यानी कि ये जो डबल हुआ उसका भी डबल, यही तो मतलब हुआ 4 गुना होने का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी ये होती है कि एक बार हम लोग को ये पता चल गया कि n साल में 2 गुना होना है, तो हर एक n साल में वो 2 गुना ही होना है। तो यहाँ से डबल n साल में और यहाँ से डबल एक और n साल में, तो टोटल 4 गुना हो गया, n + n 2n साल में, 2n वर्षों में, डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के एक कंपोनेंट जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम। यहाँ पर किसी नाव की बात हो रही है जिसकी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटे, स्टिल वाटर में, मतलब जिसमें बहाव ना हो, बिल्कुल वो एकदम स्थिर हो। और वहाँ पर स्ट्रीम का करंट यानी कि पानी जिस गति से खुद बह रहा है उसकी गति है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की। अब जो नाव है वो पहले तो इस पानी के बहाव की दिशा में जाती है और फिर वापस आ जाती है, और जब वापस आएगी तो ऑब्वियस सी बात है बहाव उल्टी तरफ होगा, उसके अगेंस्ट में उसको आना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर जो चीज़ हमसे पूछी है वो ये है कि राउंड ट्रिप की एवरेज स्पीड। तो राउंड ट्रिप मतलब डाउन स्ट्रीम जाना अप स्ट्रीम आना, या उल्टा भी आप समझ सकते हैं, उससे कोई इतना फ़र्क नहीं है। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड होती है x + y, क्योंकि सपोर्ट मिलता है करंट से, उसकी दिशा में जाएगा तो 20 और 5 25 हो जाएगा, और अप स्ट्रीम में हो जाएगा x - y, ये u है, 20 में 5 गया तो 15। तो दोनों स्पीड पता है, तो एवरेज स्पीड कैसे निकलती है, 2ab / a + b, a और b किसी में से भी एक को आप मान सकते हैं, चाहे 25 को a या b या फिर 15 को a या b, क्योंकि डिस्टेंस अननोन है। तो 2 × 15 × 25 / 25 15 40, 20 ज़ा 5 4 टाइम्स 5 5 टाइम्स 75/4 ये आ चुका है एवरेज स्पीड फॉर द राउंड ट्रिप। और स्पीड इन स्टिल वाटर ये तो खैर गिवन ही है, 20 है। तो 75 = 20 चौके 80, 5 15 ज़ा 5 16 ज़ा, तो 15/16 यहाँ से करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन।
उसके बाद बात करें 10 नंबर की, तो ये भी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का ही सवाल है। किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है जो 270 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करने निकला है। उसका कुछ हिस्सा इसने बस से कवर किया है और बाकी का कार से उसने कवर किया है। अब उसने बस से कितना कवर किया, 1/3, यानी 270 का 1/3 हो जाएगा 90, और उस दौरान उसकी स्पीड थी 30, तो टाइम लगेगा डिस्टेंस बटे स्पीड 90/30 यानी 3 घंटे। ठीक, और बाकी का जो हिस्सा है यानी 270 माइनस 90 180 उसने जब कवर किया कार से, तो उस दौरान उसकी स्पीड थी 45, तो टाइम हो जाएगा 180/45 यानी 4। तो टोटल टाइम बताना है जिसमें ये डिस्टेंस कवर हुआ 3 और 4, टोटल 7 घंटे बी। इसके बाद नेक्स्ट बात करें 11 नंबर की, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के कंपोनेंट रेस सेक्शन से कवर है। यहाँ पर एक रेस थी 1000 मीटर की जिसमें ए ने बी को 50 मीटर से हरा दिया, यानी कि ए ने अगर 1000 मीटर ट्रैवल किया और रेस कंप्लीट की, तो बी जो है वो रेस कंप्लीट ही नहीं कर पाया और 50 मीटर पीछे रह गया, यानी कि वो 1000 माइनस 50 950 मीटर ही कवर कर पाया। एक दूसरी रेस है जिसमें टोटल डिस्टेंस है 500 मीटर, जिसमें बी ने सी को 10 मीटर से हरा दिया, यानी कि बी ने 500 मीटर कवर किया तो सी 10 मीटर से पीछे रह गया, वो 490 ही कवर कर पाया। ठीक, ये चीज़ है। तो अगर किसी तीसरी रेस की बात हो जिसकी दूरी 400 मीटर है, तब ए सी को कितने अंतर से हराएगा, ये चीज़ हमें बतानी है। देखने में काफ़ी कठिन लग रहा है लेकिन है एकदम ही ईजी। तो अगर बी ने 500 ट्रैवल किया तो सी ने 490 ट्रैवल किया, हमको मालूम है। लेकिन अगर बी 950 ट्रैवल करे तो सी कितना कर पाए, ये चीज़ हम बता देंगे। 490 इंटू 950 बाई 500, 49 इंटू 19 यानी 50 माइनस 1 इंटू 19, 950 माइनस 19 931, तो सी 931। यानी कि अगर 1000 मीटर की रेस है तो यहाँ पर ए पूरा कवर करके जीत जाएगा, बी पीछे रह जाएगा, 950 ही कवर कर पाएगा, सी भी पीछे रह जाएगा, 931 ही कवर कर पाएगा। तो ए ने सी को 1000 मीटर की रेस में कितने अंतर से हराया है, 1000 माइनस 931 यानी कि 69। और अगर रेस 1000 नाव के 400 मीटर की हो जाए तो ये अंतर कितना होगा, यही चीज़ तो बतानी है। 400 इंटू 69 बाई 1000, 69 इंटू 4 276/10 यानी 27.6 मीटर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 से 14 तक पाई चार्ट हमें सॉल्व करना है। आपकी सिलेबस में क्लियर कंपोनेंट मेंशन है पाई चार्ट। तो यहाँ पर जो पाई चार्ट हम लोग को गिवन है उसमें जो एरिया है उसमें अलग अलग फलों का नाम लिखा हुआ है, चेरी, केला, सेब, संतरा, और सबके करेस्पॉन्डिंग अलग अलग एंगल भी दिए हुए हैं। जैसे संतरे के केस में 140, सेब के केस में 90, केले में 70, चेरी में पता नहीं। और हम लोग ये जानते हैं कि ये पूरा एंगल हमेशा पाई चार्ट के केस में 360 होता है। तो अभी तक कितना कवर कर चुके हैं, 14 9 23 7 30, 300 कवर कर चुके हैं। तो बाकी का 60 डिग्री इस चेरी सेक्शन में आना चाहिए। तो पहला सवाल देखते हैं। तो पहले सवाल में देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, हमसे पूछा भी यही है कि चेरी सेक्शन में कितना डिग्री एंगल बन रहा है। तो अभी अभी हमने देखा 60 डिग्री बन रहा है, सी। उसके बाद 13 नंबर में बात करनी है कि अगर 45 लोगों को एप्पल पसंद है तो कितनों को ऑरेंज पसंद है। तो एप्पल का जो एंगल है वो है 90 डिग्री बराबर 45 है, तो ऑरेंज का एंगल ऊपर आप देखिए 140 है, तो ये बराबर कितना होगा 45 इंटू 140 बाई 90, तो ये आ चुका है 70। इतने ही लोगों को ऑरेंज पसंद है, बी। नेक्स्ट बात करेंगे 14 नंबर की, जो कि पाई चार्ट वाले इस सेक्शन से आखिरी सवाल है। तो 35 लोगों को बनाना सबसे ज़्यादा पसंद है, तो इस पूरे ग्रुप में कितने बच्चे हैं, इस बात की जानकारी हमें देनी है। तो बनाना के लिए जो एंगल है वो देख लेते हैं, वो हो जाएगा 70। तो बनाना के लिए जो एंगल है 70, इसकी वैल्यू है 35, 70 डिग्री की। तो पूरे ग्रुप में 360 डिग्री, जाहिर सी बात है पूरे पाई चार्ट को कवर करना है, तो कितना होगा 360 इंटू 35/70 180। इतने ही बच्चे यहाँ पर होंगे, ए। अगला जो क्वेश्चन है वो है अलजेब्रा से, और आपके सिलेबस में क्लियर एक पॉइंट मेंशन है पॉलिनोमियल, उधर से भी आप ये मान सकते हैं। तो अलजेब्रा का अलग वीडियो मिलेगा, पॉलिनोमियल का अलग। तो खैर यहाँ पर 2/x-1 में हम क्या ऐड करें, तो मान लो k ऐड करते हैं ताकि हमें मिल जाए ये x² + 2x + 1/x² - 1, यानी कि x + 1 का होल स्क्वायर, और ये होता है x + 1 इंटू x - 1, a² - b² बराबर a + b इंटू a - b, और a² + b² + ab ये है, तो a + b का होल स्क्वायर बन गया। इससे ये कटा, यानी कि 2/x-1 में हम k ऐड कर रहे हैं ताकि हमें ये मिले x + 1/x - 1। तो k की वैल्यू आ जाएगी x + 1/x - 1 - 2
बाई एक्स माइनस वन यानी एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस वन यानी कि 1 सी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर में। यहाँ किसी गांव के पटवारी की बात हो रही है जो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में अगर एक तरफ पैदल जाता है एक तरफ साइकिल से जाता है तो 5 घंटे 23 मिनट लगते हैं, यानी 300 मिनट 16 × 5 एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। 323 मिनट इसको टोटल लगते हैं एक तरफ चलने एक तरफ साइकिल से जाने में, और दोनों तरफ जाने में यानी ट्वाइस वॉकिंग ये लगते हैं 6 घंटे 17 मिनट, यानी कि 6 × 60 360 और 17 377। तो एक तरफ जाने में 377/2 इसको टाइम लगता है। ये चीज़ है। तो फाइनली हमसे पूछा हुआ है कि दोनों तरफ अगर ये साइकिल से जाएगा यानी 2c उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस इक्वेशन को अगर हम डबल कर लें तो 2w + 2c 323 का डबल 646। तो 2w w की वैसे ज़रूरत यहाँ पड़ेगी नहीं, 377 + 2c = 646। तो 2c = 646 - 377। 16 में 7 गया 9 और 63 में 37 गया तो 26, 269। तो 269 मिनट यानी कि 4 घंटे और 29 मिनट, क्योंकि इसे आप 240 + 29 लिख सकते हैं। 240 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 4 घंटे सीधे मिल जाएंगे, 29 मिनट ये अलग से। डी। यहाँ पर किसी लाइब्रेरी के बारे में बात हो रही है जहाँ पर इतनी किताबें हैं और इसमें फिक्शन और नॉन फिक्शन का रेशियो है ये। तो यहाँ पर फिक्शन बतानी है तो 2 और 7 9 टोटल किताबें रेशियो के हिसाब से, लेकिन 9 ना होकर 2 3 4 4 5 है। 9 × 1 = 9, 9 दूनी 18, 9 × 3 = 54, 9 × 5 = 45। तो 2305 इंटू कितना करेंगे 7, क्योंकि फिक्शन बुक हमसे पूछी हुई है, ये नॉन फिक्शन है ये फिक्शन है, सॉरी। तो इसका 7 टाइम्स करेंगे। वैसे 9 6 2605 होगा। तो यहाँ पर 2605 इंटू 7 हो जाएगा 18235। इतनी यहाँ पर फिक्शन की किताबें होंगी। बी। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो प्रॉफिट एंड लॉस से आप समझ तो सकते हैं, लेकिन ये सक्सेसिव परसेंटेज के फॉर्मूले से भी तुरंत हो जाएगा, जो कि होता है x + y + xy/100। परसेंटेज वाली वीडियो आप डिटेल में देखिए तो उसमें ये कब लगाना है कब नहीं लगाना सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए गए हैं। तो यहाँ पर किसी वस्तु का प्राइस पहले तो 30% बढ़ा, उसके बाद 30% कम हो गया। अब शुरू से लेकर आखिर तक देखा जाए तो इसमें क्या चेंज हुआ, वो कम हुआ कि बढ़ा, ये बताना है। तो x + y + xy/100 में x की जगह पे एक बार +30 क्योंकि इंक्रीज हुआ है तो 30, एक बार -30 तो +-30, अगेन +-30 × 30/100। 3 × 3 = 9 तो -9% आया, तो माइनस का मतलब है डिक्रीज होना, तो इट विल बी 9% डिक्रीज। बी। उसके बाद नेक्स्ट बात करें 19 नंबर की, तो किसी स्कूटर चालक के बारे में बात हो रही है जो कि x नाम की पोजीशन से सुबह के 8 बजे चला और उसको जाना कहाँ था, y तक। उसकी स्पीड थी 40। तो ये है x, ये है y। 8 बज रहे थे सुबह के, 40 की स्पीड से स्कूटर वाला चला, y तक पहुंचा और वहीं पर एक दूसरा स्कूटर वाला था, y पर बैठा हुआ था। सुबह के 9 बजे वो चलना चालू किया, इस तरफ उसकी स्पीड थी 50। x और y के बीच में इनिशियल दूरी है 220 किलोमीटर। तो बताइए कितने बजे वो मिलेंगे। तो ये जो सवाल पूछा इन्होंने कितने बजे ये लोग मिलेंगे, इसको सुन के आश्चर्यचकित होने की ज़रूरत नहीं है। सीधे से आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाना है, क्योंकि एक तरफ इधर कोई जा रहा है दूसरी तरफ इधर, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, डिस्टेंस गिवन है। तो जब भी एक दूसरे की तरफ आते हैं तो वेलोसिटी हो जाती है ऐड। लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये तभी लग पाता है जब दोनों सेम टाइम पर चालू हुए हों। लेकिन ये क्या, ये तो सुबह 8 बजे चालू हुआ है, लेकिन ये 1 घंटे बाद चालू हुआ है। तो ऐसा करते हैं, इसको 1 घंटे तक भगा लेते हैं, देखते हैं कितना चलता है। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है और 1 ही घंटे इसको हमें आगे करना है ताकि यहाँ पर 9 बज जाए। तो 40 किलोमीटर ये अपने कवर कर चुका है, तो बाकी का 220 - 40 यानी 180 किलोमीटर जो बचा है उसमें रिलेटिव वेलोसिटी लग जाएगी। टाइम होता है डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस 180 ही बचा है, स्पीड हो जाएगी दोनों की ऐड, 50 40 90, 2 घंटे का टाइम लग जाएगा। 9 बजे ये कहानी शुरू हुई, 11 बजे ये मिल जाएंगे 2 घंटे बाद, 11 AM। सी। अगला जो सवाल है वो है टाइम एंड वर्क के ऊपर। तो यहाँ पर एक आदमी, 2 औरतें और 3 लड़के तीनों ही 44 दिन में अपने काम को कर सकते हैं। तो मैन इंटू 44 बराबर 2 वीमेन इंटू 44 बराबर 3 बॉयज़ इंटू 44। तो ये 44 तीनों साइड कट गया। m = 2, w = 3b आ गया। अब इसका सिंपल सा रेशियो बनाना है। इस तरीके की चीज़ को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बता रखी है बात। m/1 क्योंकि इससे 1 मल्टीप्लाइड है, w/2, b/3। अब नीचे 3 2 और 1 का एलसीएम होता है 6, तो तीनों तरफ
आप 6 से करेंगे मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 2, 3 ज़ा 1 6 ज़ा, तो M/W बॉय ये हो जाएगा 6:3:2। आप टोटल वर्क आप निकालेंगे, चाहे यहाँ यहाँ या फिर यहाँ, M/W या फिर B किसी एक की वैल्यू रख सकते हैं, तो यहाँ रखते हैं M की वैल्यू। तो 6 × 44 ये टोटल काम है। हमें ये काम करवाना किससे है, तो 1 मैन 1 वीमेन एंड 1 बॉय, इनसे करवाना है, यानी 6 3 9 2 11, 6 × 44/11, तो 6 चौके 24 दिन लगेंगे, डी। अगला जो सवाल है वो है सर्ड्स एंड इंडिसेस से, 2 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x माइनस 1 बराबर 4, तो x की यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। हिट एंड ट्रायल से अगर हम 3 रख दें तो 2, 3 में से 1 गया 2, 8 में से 4 गया तो 4 और वही दिया है, तो x की वैल्यू आ चुकी है 3। हमें निकालना है x टू द पावर x यानी 3 का क्यूब, जो कि होता है 27। इतना ही आसानी हुआ करता है। अगर आपको ये तुरंत स्ट्राइक नहीं करता है कि 3 हम डायरेक्ट रखेंगे तो ही आएगा, तो आप 0 1 2 पहले रख सकते थे, इसके बाद 3 पे आते तब तो खैर मिल ही जाता। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अगला जो सवाल है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, किसी वाटर टैंक के बारे में बात हो रही है, क्यूबॉइड उसका शेप है, तो वॉल्यूम बताना है, जो कि होता है L/B/H, 6.25 × 4.20 × 3.15। इसको जितनी जल्दी आप सॉल्व कर पाएँ उतना ही बढ़िया रहेगा। तो 82.6875, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद 2 2 2 हैं, तो कम से कम यहाँ पर 4 तो आनी चाहिए आगे, और वो यहीं पर है ए। नेक्स्ट बात करें अगर, तो ये फिर से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सवाल है। यहाँ पर किसी लकड़े की लट्ठे की बात हो रही है, इसको काट पीट के क्यूबॉइड बना दिया गया, जिसकी लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी और कुछ मोटाई है। अब देखिए 3D मटेरियल है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ थिकनेस तो होगी ही। इसकी वॉल्यूम ये है, तो वॉल्यूम क्या होती है, दिस इंटू थिकनेस। थिकनेस हाइट के तौर पर यहाँ पर काम करेगी, तो x मान लिया, वॉल्यूम इतनी है, तो 23/10 × 3/4 × x = 1104/1000। इसको 75/100 लिख लेते हैं, क्योंकि इससे कैलकुलेशन आसान होगी। देखिए सीधे कट गया ना। अब उसके बाद आप देखिए 23 चौको 92, उसके बाद 23 अट्ठे 184, x आ जाएगा 48/75 यानी 16/25। ये इसकी यहाँ पर थिकनेस हो चुकी है। तो आपको ऐसे कितने रेक्टेंगुलर प्लैंक आपको मिलेंगे जिनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी इतनी होगी, जो कि इस क्यूबॉइड को काटने के बाद मिलेंगे, यानी कि जो वॉल्यूम क्यूबॉइड का वही इनका। तो मान लो कैपिटल N आपके पास प्लैंक है, हर एक का वॉल्यूम ये है 3/4 × 4/100, 23/10। टोटल ये वॉल्यूम हुआ, यही वॉल्यूम इसका हो जाएगा 23/10 × 3/4 × 16/25। 10 से 4 कटा, 23 से 23 कटा, 3 से 3 कटा, 25 से 4 से 4, तो N आ गया 16। इतने ही प्लैंक बनेंगे बी। अब ये वाला जो सवाल है वो भले ही आपको एरिया एंड पेरीमीटर से लगे, लेकिन ये है LCM एंड HCF से। अब देखिएगा, किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई इतनी इतनी है। अब कमरे की जो फर्श है उसमें हमें स्क्वायर टाइल लगाने हैं, तो जो भी स्क्वायर इसके अंदर फिट होगा, मान लो ये, इसका मैक्सिमम साइज़ कितना होगा, ताकि यहाँ पर स्क्वायर पूरे के पूरे होल नंबर में लगे। मान लो 8 लगने हैं तो 8 के 8 ही लगें, ऐसा नहीं कि स्क्वायर को हमें काटना पड़े तब वो फिट हो। ठीक, तो वो तभी हो सकता है जब जो भी हम स्क्वायर यूज़ करें वो इसकी लंबाई चौड़ाई का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, HCF हो, वो इससे भी इसको भी काटे, इसको भी काटे। तो 13 और 7.5 को 0.5 ही काट पाएगा, क्योंकि अगर 1 1 1 का यूज़ करेंगे तो यहाँ 0.5 की वजह से अड़चन आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे 0.5। इसके बाद जो सवाल है वो है सिंप्लीफिकेशन से। इसमें हमें बताना है कि किसकी वैल्यू कट पिट के 1 आएगी। ऑप्शन बाय ऑप्शन चलेंगे। ऊपर है 0.404, नीचे है 4.04 × 0.1 यानी 1/10, यानी ये 10 से और डिवाइड होगा तो ये 0.404 आएगा, कट के 1 आ जाएगा। ए को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, बाकी आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद 26 नंबर में किसी पाइप के बारे में बात हो रही है। 2 पाइप हैं बेसिकली, ए और बी। ए को समय लगता है 20 मिनट का भरने में, बी को लगता है 30 मिनट का और सी को लगता है 15 मिनट, लेकिन इस टंकी को खाली करने में। तो टोटल टंकी की कैपेसिटी हो जाएगी 20 30 15 का एलसीएम, जो कि होता है 60। जहाँ तक ए की बात है तो 20 मिनट में पूरी भरेगा, तो 1 मिनट में 60/20 यानी 3 लीटर भरेगा। उसी तरीके से बी भरेगा 60/30 2 लीटर। सी जो है ये खाली कर देगा 60/15 4 लीटर। ये नेगेटिव का साइन इस वजह से लिया ताकि ये पता चले कि ये जो पाइप है ये टंकी को खाली कर रहा है। तो यहाँ पर
एक एक मिनट के दौरान सबको खोला गया, यानी पहले 1 मिनट के लिए ये, दूसरे 1 मिनट के लिए ये और तीसरे 1 मिनट के लिए ये। तो 3 2 5 में से 4 गया, 1 लीटर भर पाएगा 3 मिनट के अंदर। तो पूरी टंकी कितनी देर में भरेगी ये बताना है। तो आप ये मत करिएगा कि 3 मिनट में 1 लीटर, तो 180 लीटर 180 लीटर भरने के लिए, सॉरी 60 लीटर भरने के लिए 60 टाइम्स हम करेंगे तो 180 मिनट आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए तीनों एक साथ तो काम कर नहीं रहे हैं, एक एक मिनट में सब काम कर रहे हैं। तो जिसको पहले चलाया सबसे आखिरी में भी वही चालू होगा, तभी ना टंकी भरेगी। तो इसके लिए हमको ये मालूम है कि 3 मिनट में वो भर रहा है 1 लीटर। तो नियरेस्ट मल्टीपल लेते हैं हम। इसमें क्या करेंगे 57 से मल्टीप्लाई। अब देखिएगा क्यों, 57 तियाँ 171 मिनट में 57 लीटर भर चुका है। अब आप ये बताइए 172वें मिनट में क्या होगा। पाइप नंबर ए चालू होगा और 57 3 60 लीटर भर जाएगा। तो 60 लीटर पानी हमने भर लिया, लेकिन कब? 172 मिनट में, डी। नेक्स्ट बात करेंगे 27 नंबर की, जो कि एवरेज का एक सवाल है। 3 नंबर हैं, पहला, दूसरा और ये है तीसरा। जो पहला नंबर है वो दूसरे का डबल है, लेकिन तीसरे का 3 गुना है। तो तीसरा अगर x है तो पहले वाला इसका 3 गुना 3x हो जाएगा। अब यही 3x दूसरे वाले नंबर का 2 गुना है, यानी कि 2 गुना होने के बाद 3x है, तो पहले तो आधा रहा होगा संख्या, यानी 1.5x। इन तीनों का जो एवरेज है वो ये होगा, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड, 5.5x बटे में 3, ये एवरेज हुआ। और यही एवरेज 88 के बराबर गिवन है, तो बराबर कर दिया हमने। इसको अगर हम डबल करें तो 11x/6 हो जाएगा। डबल क्यों किया समझिएगा, क्योंकि 11 8 88, x आ चुका है 48। हमें बताना है तीसरा नंबर कौन सा है, जो कि x ही है 48, सी। नेक्स्ट बात करेंगे 28 नंबर की। तो कोनिकल शेप का हमारे पास सर्कस का एक टेंट है इस तरीके का। लेंथ ऑफ द कानवास स्क्वायर मीटर में, यानी कि इस पूरे एरिया को हमें कवर करना है गोल गोल, यानी इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। और कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल, आर फॉर रेडियस। इसकी हाइट वैसे दे रखी है 35, रेडियस इसकी दे रखी है 84। अब ये जो 35 है 5 का 7 गुना है, और ये जो 84 है ये 12 का 7 गुना है। और हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो ट्रिपलेट होती है वो 5 12 13 की होती है। अपने पास 5 का 7 गुना है, 12 का 7 गुना है, तो मिसिंग क्या है? 13 का 7 गुना, यानी 91। यही एल की लंबाई हो जाएगी। वैसे एल क्या होती है ये हाइट पता ही है, ये 90 डिग्री है, मालूम होना चाहिए। ये रेडियस है, तो ये जो चीज़ है और ये इसी की लंबाई 91 है। तो पाई आर एल 22/7 इंटू 84 इंटू 91, इन तीनों को जब गुणा करेंगे तो 24,024 स्क्वायर किलोमीटर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 29 नंबर। ये जो सवाल है वो एरिया एंड पेरीमीटर से आप समझ सकते हैं, लेकिन इसमें कंसेप्ट अलग वाला यूज़ हुआ है। अपने पास 2 गियर हैं, एक है स्मॉलर दूसरा है लार्जर। जो स्मॉलर है छोटा वाला उसमें 12 दांत हैं, जो बड़ा पहिया है गियर का उसमें 42 दांत हैं। तो अगर बड़ा पहिया 3 चक्कर लगा रहा है तो यहाँ पर छोटा कितने लगाएगा? तो छोटे तो ज़्यादा चक्कर लगाएगा, क्योंकि उसके दांत कम है। दांत जितने कम फंसेंगे उतने ही चक्कर ज़्यादा होंगे, ये बात पता होनी चाहिए। और थ्योरम इसमें यूज़ होगी, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बाय स्मॉलर इंटू नंबर ऑफ टीथ ऑफ स्मॉलर बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ लार्जर इंटू नंबर ऑफ टीथ ऑफ लार्जर। तो स्मॉलर के रिवोल्यूशन है, यही हमें बताना है। इसके टीथ हैं 12, लार्जर के रिवोल्यूशन 3 है और इसके दांत हैं 42। 21/2 यानी 10.5 चक्कर लगाएगा, बी। बात करें अगर 30 नंबर की, तो किसी बल्लेबाज के बारे में बात हो रही है जिसके 16 पारियों में कुछ एवरेज है। तो उसके टोटल रन कितने हो जाएंगे? एवरेज इंटू नंबर ऑफ पारी, यानी 16x। 17वीं पारी में वो 80 बनाता है, तो 17वीं पारी के कुल रन इतने हो गए। 17 पारी के एवरेज कितने हो जाएंगे? 17 से डिवाइड कर देंगे, तो टोटल एवरेज उसका ये आ चुका है। और इस कंडीशन में जो एवरेज है वो 2 से बढ़ जाएगा। तो उसी एवरेज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पुराना एवरेज प्लस 2, ये भी एवरेज है ये भी, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। एक इक्वेशन एक अननोन सॉल्व हो जाएगा। 16x + 80 = 17x + 34। तो x बराबर 80 - 34, ये हो जाएगा 46। तो पुराना एवरेज 46 है, 17वीं पारी के बाद 2 बढ़ गया, तो अभी हो जाएगा 48, और वही हमसे पूछा है, सी। नेक्स्ट बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। दिस इंटू दिस इंटू दिस, यानी 0.03 क्यूब। यहाँ पर सिमिलरली 0.02 क्यूब।
प्लस 0.05 क्यूब माइनस 3 इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस। तो ये जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं हाफ ए प्लस बी प्लस सी, हाफ इधर भी हम ले सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। और नीचे तो खैर दिस प्लस दिस ए प्लस बी प्लस सी दिया ही है, इससे ये गया। तो कुल मिला के हमें यही करना है। 0.3 माइनस 0.2 यानी 0.01 का स्क्वायर, हाफ तो खैर बाहर रहेगा ही, वो कटा नहीं है। बी माइनस सी यानी 0.5 माइनस 0.2 0.003 का 03 का स्क्वायर, 2 बार 0 है, प्लस उसके बाद 0.5 माइनस 0.3 यानी 0.02 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 0.4 ये प्लस 0.9 प्लस 0.3 बार 0 और 4, तो 9 4 13 1 14, 0.14 बटे में 2 यानी 0.3 बार 0 और 7 बी। उसके बाद बात करें 32 नंबर की, तो ए बाई बी का रेशियो दिया है, बी बाई सी का दिया है, सी बाई डी का दिया है, तो डी बाई ए का पूछा है। हमको ये मालूम है कि सभी रेशियो हम मल्टीप्लाई अगर कर लें तो ए बाई डी बचेगा, उसी का उल्टा करके डी बाई ए बता देंगे। तो ये है सिंपल सी अप्रोच। 1/3 आया तो इसी का उल्टा 3/1 हो जाएगा, सी। अगला जो सवाल है 33 नंबर, वो है ट्रिग्नोमेट्री से। इस एक्सप्रेशन में से हमें साइन थीटा निकालना है। तो 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, ये 5 है। तो यहाँ पर 5 से अगर डिवाइड कर दें दोनों तरफ तो 3/5 साइन थीटा प्लस 4/5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/5 यानी 1। अब ये जो 3/5 है इसको साइन अल्फ़ा के बराबर रख देते हैं। उसी तरीके से ये जो 4/5 है इसको कॉस अल्फ़ा के बराबर रख देते हैं। तो साइन अल्फ़ा साइन थीटा प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस थीटा, ये 1 है। तो यहाँ पर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन थीटा प्लस अल्फ़ा, ये हो जाएगा 1, यानी थीटा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा साइन इनवर्स 1। तो साइन जो है वो 1 कितने पे देता है? 90 डिग्री पे। तो थीटा हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा। दोनों तरफ अगर हम साइन ले लें, क्योंकि हमें साइन थीटा ही चाहिए, तो साइन थीटा बराबर साइन 90 माइनस अल्फ़ा यानी कॉस अल्फ़ा। तो कॉस अल्फ़ा कितना हमें पता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई कैलकुलेशन में, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है साइन ए प्लस बी। यहाँ पे साइन ए साइन बी रख दिया। तो खैर यहाँ पर करेक्शन करेंगे, 3/5 साइन थीटा प्लस 4/5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 में 3/5 की जगह पे हम रखेंगे कॉस अल्फ़ा और 4/5 की जगह पे हम रखेंगे साइन अल्फ़ा। तो साइन थीटा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फ़ा, ये 1 है, यानी साइन थीटा प्लस अल्फ़ा 1 है। थीटा प्लस अल्फ़ा यानी साइन इनवर्स 1 90 है, तो थीटा हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस अल्फ़ा यानी कॉस अल्फ़ा, जो कि हो जाएगा 3/5 बी। उसके बाद बात करेंगे 34 नंबर की। स्फेरिकल शेल के वॉल्यूम का फॉर्मूला पूछा है। तो ऐसा नहीं है कि फॉर्मूले या फिर कंसेप्ट नहीं पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल पूछे जाते हैं। इनर रेडियस आर है, आउटर रेडियस बड़ा आर है। तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा नेट में जो अंदर मटेरियल का मिल रहा है इतना, ये बड़ा वॉल्यूम माइनस छोटा वॉल्यूम हो जाएगा, यानी 3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई छोटा आर क्यूब, यानी 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब, सी। उसके बाद बात करेंगे 35 नंबर की। तो ये भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड सवाल है। स्फेरिकल शेल में यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस के एरिया दिए गए हैं। तो इंटरनल रेडियस हमेशा छोटा आर होती है, इसे हम R1 मानते हैं यहाँ पे, और जो एक्सटर्नल रेडियस है उसको R2 मान लेते हैं। तो स्फेयर में कोई भी सरफेस है उसका एरिया 4πr² होता है, यानी कि इंटरनल के केस में 4πr1², यह है 64 पाई, पाई से पाई कटा 4 16 जा, तो R1 आ चुका है 4। उसी तरीके से जो 144 पाई है उसके बराबर हम रखेंगे 4πr2², तो R2 हो चुका है 6। तो यहाँ पर इसको जब हमने पिघलाया
तो एक कोन बना जिसकी हाइट 38 है, तो उसी कोन की रेडियस हमें बतानी है। तो इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा शेल का, 4/3 पाई r2³ माइनस r1³, और ये जो हमारा कोन है उसका वॉल्यूम है 1/3 पाई कैपिटल R, अगर उसकी रेडियस मान लें तो ये है। पाई से पाई कटा, 3 से 3 कटा, तो 4 इंटू 6³ माइनस 4³, r² बताना है, ये 38 है, तो 4 इंटू 216 माइनस 64, तो 216 में 16 गया तो 200 बचा, 48 और जाना है तो 152 बचा। r² इंटू 38, 19 दूनी 19 अट्ठे 2 2 जा, तो r² 16 आ गया, तो r आ चुका है 4 b। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे 36 नंबर क्वेश्चन की, जो कि टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। तो ए किसी काम को करने में 16 दिन लेता है, बी लेता है 12 सही 5/4 यानी कि 12 पंजे 60, 4 64/5 दिन, सी लेता है 32 दिन। तो टोटल जो काम है वो 16 64/5 और 32 का एलसीएम हो जाएगा, यानी 64 हो जाएगा। जहाँ तक ए की बात है तो 16 दिन में 64 यूनिट, तो एक दिन में 64/16 4 यूनिट। बी की बात करें तो एक दिन पूरा काम करेगा 64 यूनिट, 64/5 में, तो एक दिन में 5 यूनिट करेगा। वैसे ही सी करेगा एक दिन में 64/32 यानी कि 2 यूनिट। अब काम किस तरीके से हो रहा है वो समझिए। ए ने 4 दिन काम किया, वो चला गया, यानी कि एक दिन में 4 करेगा, तो 4 दिन में 4 चौक 16 यूनिट काम करेगा और भाग जाएगा। बचा हुआ जो काम है 64 माइनस 16 यानी कि 48, वो अब बाकी के बी और सी को करने हैं। लेकिन इससे पहले कि काम खत्म होता बी भी चला गया, यानी कि लास्ट के 3 दिन सिर्फ और सिर्फ सी को काम करना पड़ेगा। एक दिन में 2 करेगा तो 3 दिन में 6 करेगा। अभी जो काम है 48 माइनस 6 42 यूनिट का, उसे ऑब्वियस सी बात है बी और सी दोनों ही करेंगे, क्योंकि ए के जाने के बाद वही तो बचे थे, और उसमें से जो आप बी के जाने का हिसाब किताब है वो हम कर चुके हैं, क्योंकि वो जो काम बचा हुआ है वो हम सी से करा चुके हैं 3 दिन का। तो ये जो काम है 42 यूनिट का, ये करना है बी और सी को। तो एक दिन में 5 और 2 7 करेंगे, तो 42 करेंगे 6 दिन में। हमसे इसमें पूछा हुआ है काम कितने दिन चलेगा, तो 6 दिन यहाँ से चला, उसके बाद 3 दिन अकेले उसने कर लिया आपके सी ने, क्योंकि ए और बी दोनों जा चुके थे, तो 6 और 3 9 दिन लग जाएंगे डी। अब कुछ को डाउट हो सकता है कि इसमें ए ने भी तो 4 दिन किया, तो भाई ए ने 4 दिन किया वो चला गया, लेकिन उस 4 दिन में उसके साथ ही दोनों लोग जुड़े हुए थे, तो उसके लिए 4 दिन हम अलग से नहीं गिनेंगे। हम अलग से सिर्फ सी के 3 दिन गिनेंगे जब वो दोनों के बाद अकेले ड्यूटी पर था। 37 नंबर जो है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है। इसमें कुछ परसेंटेज का भी यूज़ है। 40 लीटर का कोई कंपाउंड है, उसमें ए नाम का केमिकल 10% है, यानी 40 का 10% 4। बाकी के जो रेस्ट ऑफ कंपोनेंट हैं वो 40 में 4 गया 36 हैं। हमसे इसमें पूछा गया है कि यदि हम कुछ अमाउंट ए का इसमें मिला दें, तो 4 पहले से मान लो x मिला दिया, तो 4 + x हुआ, ताकि ए का परसेंटेज 20 हो जाए। तो 4 + x के सामने ए का परसेंटेज, क्योंकि ये पूरा ए ही तो है, ये 20% है। अब बाकी का 80% नीचे आ जाएगा, क्योंकि नीचे हम बाकी का कंपोनेंट लेंगे 36। ठीक, 1/4 36 बराबर 16 + 4x, 4x बराबर 36 में 16 गया 20, x बराबर 5। हम 5 लीटर मिलाएंगे बी। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे 38 नंबर की, जो कि एवरेज से रिलेटेड सवाल है। स्टेटमेंट भले ही लंबे हो लेकिन है ईजी। 1991, 90 और 92 के लिए 70 सेंटीमीटर की वर्षा हुई थी, तो 90, 91 और 92 का सम निकालेंगे, जो कि हो जाएगा एवरेज इंटू नंबर। ये लोग 3 है ना, 3 साल की बात हो रही है, 90 91 92, तो 3 इंटू 70 यानी 210। अब यहाँ पे 89 90 और 91 में एवरेज जो था वो 65 था, तो सम हो जाएगा 65 इंटू 3 195, और 1992 के लिए 60 था, तो यहाँ 210 में से 60 गया 150। 90 और 91 की वैल्यू हो जाएगी 150, ये यहाँ पे हम रख देंगे, तो 89 की वैल्यू आ जाएगी 195 माइनस 150 यानी 45, और इसी 89 की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो आंसर आ जाएगा 45A। अब ये वाला जो सवाल है वो नंबर सिस्टम से संबंधित है। इसमें एक टॉपिक होता है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। पूछा हुआ है कौन सा छोटा है, 8/15 7/13, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 13 8 104 15 7 105, तो 105 वाला तो बड़ा निकल गया ना 7/13, तो ये हट गया, जो बड़ा है उसको हटाते जाना है। अब 8/15 और सी ऑप्शन 11/13 को कंपेयर करेंगे, 13 8 104 15 इंटू 11 165, तो ये बड़ा हो गया ना 165 के ऊपर जो है, ये भी गया। 8/15 और 14/33, 15 इंटू 14 हो गया, 30 7 210 और 33 8 264, तो ये बड़ा हो गया। ये आपका 8/15, क्योंकि 264 उसी के ऊपर लिखा है, ये यहाँ से सही है। आखिरी क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर, जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमेशा होता है पेरीमीटर इंटू हाइट, यानी कि पेरीमीटर होता है
2 इंटू एल प्लस बी रेक्टेंगल के केस में, क्योंकि कमरा का अगर 2D वर्जन देखें तो रेक्टेंगल ही मिलेगा, यानी 2h इंटू एल प्लस बी, ये 128 है। हाइट है आपकी 4, 2 इंटू 4 एल प्लस बी 128। तो यहाँ पर 8 से 128 चला जाएगा कितनी बार में, 16 बार में। तो एल प्लस बी आ चुका है 128। इन्होंने बोला लंबाई चौड़ाई बराबर है, तो दोनों को अगर x मान लें तो 2x आ जाएगा 16, तो x आ जाएगा 8। तो लंबाई भी 8, चौड़ाई भी 8, ठीक, क्योंकि दोनों बराबर है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ फ्लोर, तो कमरा का जो फर्श होता है वो किस शेप का होता है, रेक्टेंगल, उसका एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, 8 8 64 सी।